स्पेन में आके आपको पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र होता है। क्या खूबसूरत बोट है यार, लग रहा है जैसे आप किसी सीनरी में घूम रहे हैं। इनको निकाला कैसे होगा भाई? बारिश शुरू हो चुकी है। वो जो इलीगल भी थे उनको भी गवर्नमेंट ने लीगल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरे पीछे आपको वो लाइट हाउस नज़र आ रहा होगा। समंदर के बिल्कुल बीचों बीच है और बहुत मज़े का व्यू है। तो आज आपको वहाँ ले चलते हैं। अच्छा खासा डिस्टेंस है वहाँ पे जाने के लिए। जो आपको सामने वॉल नज़र आ रही होगी उससे मेन रोड तक 2 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है और मुझे तकरीबन 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। पीछे माइयाँ नज़र आ रही हैं, तो ये बैठी हैं जनाब। गॉसिप चल रही है फुल टाइम पे। सामने जो खजूर के दरख्त नज़र आ रहे हैं इनके ऊपर तोतों के घोंसले हैं, तो बड़ी मज़े की आवाज़ आती है। इस टाइम पे तो कोई नहीं बोल रहा, लेकिन यहाँ से गुजरो ना तो बड़ी ऊंची ऊंची आवाज़ उनकी आती है। सो गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और यहाँ पे नॉर्मली टूरिस्ट का बहुत ज़्यादा रश होता है। आज रश इस वजह से नहीं है कि तकरीबन 1 हफ़्ते के बाद बारिश रुकी है और इस वजह से लोग अभी बाहर नहीं निकले। मतलब एक्सट्रीम गर्मी नहीं है अभी। स्पेन में आके आपको पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र होता है। उसकी वजह एक ये है कि यहाँ पे एक तो पाकिस्तानियों ने बहुत अच्छे बिज़नेस सेट किए हुए हैं और यहाँ के लोगों की नज़रों में उनका इमेज बहुत अच्छा है। वो यहाँ के स्पेनिश लोग समझते हैं कि पाकिस्तानी बहुत अमीर कबीर लोग हैं और सुलझे हुए लोग हैं। उसकी एक वजह तो ये है कि उन्होंने यहाँ पे क्राइम रेशो जो पाकिस्तानियों का है वो आलमोस्ट ज़ीरो है। मतलब उन्होंने कोई यहाँ पे क्राइम नहीं किया, बिज़नेस सेट किए, अच्छे अखलाक के हैं और तकरीबन हर इंडस्ट्री में आपको पाकिस्तानी मिलेंगे। सो एक काफ़ी लंबा सफ़र मैंने कर लिया है। अब वो उस दीवार की तरफ आ चुके हैं जहाँ से मुड़ के हमने समंदर के अंदर की तरफ जाना है। वहाँ पे हमने जाना है भाई। तो थोड़ा सफ़र नज़र आ रहा है लेकिन है ये काफ़ी ज़्यादा सफ़र। तो थोड़ा सा सांस लेते हैं और फिर चलते हैं। बहुत अच्छा व्यू है और ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी सीनरी में घूम रहे हैं। ये थोड़े से बड़े जहाज़ हैं, इनको निकाला कैसे होगा भाई? अच्छा हाँ, वो लगे हुए हैं, वो जिस तरह जैक होते हैं ना एक्सीवेटर टाइप के, उनके थ्रू यहाँ तक लाए होंगे। इनकी शायद रेनोवेशन वगैरह चल रही है कुछ, क्योंकि ये भाई साहब कुछ पेंट वगैरह कर रहे हैं। हवा में जिस तरह खुनकी होगी है ना, तो इस तरह लग रहा है जैसे कहीं दूर बारिश हो रही है और इस साइड से बादल भी आ रहे हैं। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत बोट है यार। तो काफ़ी बड़ी बोट है। वो सामने नज़र आ रही है ना जो पोर्शन के छोटे लाइट हाउस से परे, वहाँ से मैं आया हूँ। वो ये चल के सारा एरिया और यहाँ जहाँ पे ये दीवार ख़त्म हो रही है, यहाँ से मैं एंटर हुआ। बहुत खूबसूरत व्यू है भाई, बहुत खूबसूरत व्यू है। बादलों से आपको लग ही रहा होगा कि बारिश किसी टाइम भी हो सकती है। सो जल्दी जल्दी हम उस वॉच टावर पे चलते हैं और वहाँ से आपको शहर का व्यू दिखाते हैं।
इस एरिया का जो स्पेशलिटी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। पीछे पहाड़ है, सामने शहर है और बिल्कुल उसके सामने समंदर है। तीनों इम्तजाज एक ही एरिया में आपको मिलते हैं। मुझे जो देखने से पता चल रहा है, या मैं जो देख पा रहा हूँ वो शायद कैमरा एक्सप्लेन ना कर पाए आपको सही तरीके से, लेकिन बहुत खूबसूरत व्यू है भैया। ले जी, आ गया, ये है वॉच टावर। अब इसके ऊपर तक तो शायद हम नहीं जा सकेंगे क्योंकि सीढ़ियाँ लॉक की हुई हैं, बट उसके राउंड में ही आपको दिखाते हैं। ये है बेनी कार्लो और ये है पेनिस्कोला। बेनी कार्लो कुछ हद तक मैं आपको दिखा चुका हूँ। वेलेंसिया मैंने अभी प्लान नहीं किया जाने का, वो प्लान करता हूँ तो आपको उसकी डिटेल भी दिखाऊंगा। लेकिन मेरा अगला टारगेट है ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है किला। छोटा सा किला है, किसी दौर में कहा जाता था कि ये वाला किला था, यानी कि यही पहली पोर्ट थी जहाँ से आपको गुज़र के शहर में या ज़मीन पे आना होता था। तो पहला नाका, इसको आप पहला नाका कह सकते हैं। मैंने एक छोटा सा व्यू विज़िट किया है, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। उसके आगे पीछे जो शहर किले के अंदर ही जो घर बने हुए हैं, जो महल्ले गलियाँ हैं, बस टूरिस्ट स्पॉट है और बहुत खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट है। तो वो हैं, वो आपको इंशाल्लाह 1-2 दिन में मैं प्लान बना रहा हूँ वहाँ पे जाने का। शहर का व्यू देखें भाइयों। ये सामने जो आपको नज़र आ रही है, ये पोर्ट्स का वो है, यानी यही कह सकते हैं ये कश्तियाँ का बस स्टॉप है। इतने सारी कश्तियाँ स्टॉप पार्किंग तो लगी है। ये एरिया मैंने मतलब आने वाले 2-3 हफ्तों में टूरिस्ट का गढ़ होगा। मतलब इतना रश होगा कि आप जो यहाँ के मार्केट्स वगैरह या शॉप्स वगैरह या रेस्टोरेंट्स हैं, होटल हैं, उनके पास जगह नहीं होती। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, मोहम्मद रसूलुल्लाह। ले जी भाइयों, बारिश शुरू हो चुकी है और जिस टाइम पे मैं आया था उस टाइम पे तो मौसम ठीक था, इतना ज़्यादा वो क्लाउडी नहीं था। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। जैसे ही मौसम बादल आते हैं तो हवा में अच्छी खासी खुनकी आ जाती है। और हम वैसे भी उस एनवायरनमेंट के लोग हैं जिसमें इतना एक्सट्रीम गर्मी देखते हैं, तो हमारे लिए सर्दी काफ़ी ज़्यादा होती है। छोटा सा टूर था लेकिन बहुत मज़ा आया। और कुछ यार्ड्स तो मतलब बहुत ही लग रही हैं। ये नॉर्मल नहीं है, ये कुछ और है क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं इसके ऊपर। तकरीबन 1 किलोमीटर लंबी दीवार है जिसमें हर थोड़े गैप के बाद ना सीढ़ियाँ बनी हुई हैं इसके ऊपर जाने को। उससे दूसरी साइड पे खुला समंदर है, इस साइड पे थोड़ा छोटा समंदर उन्होंने बनाया हुआ है जिसको यानी मतलब डायरेक्टली शहर को वेव सेट ना करें। जो इससे पीछे वाला एरिया पेनिस्कोला, वहाँ पे फ्लड आया था और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। उस नुकसान का में एक फ़ायदा ये भी हुआ कि जिन लोगों ने वहाँ पे उस दौर में किया वेलफेयर के काम किए, तो उनको वो जो इलीगल भी थे उनको भी गवर्नमेंट ने लीगल कर दिया ना। अब सामने आपको नज़र आ भी रहा होगा कि मेन रोड आ गई है। और अपना ख्याल रखिएगा, दरख्त लगाएं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों का ख्याल करें क्योंकि एनवायरनमेंट के जो हालात चल रहे हैं
उसमें दरख्त बहुत ज़रूरी हैं, पानी को बचाएं। अल्लाह हाफिज़।